आज 1 जनवरी 2023 आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नए साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 40,000 खाली पदों पर कर ली जाएगी भर्ती। साल 2023 में सरकारी स्कूलों में खाली 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। वहीं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से उच्च माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये पात्रता परीक्षाएं मार्च व अप्रैल में ली जाएंगी। इसके बाद भर्ती करने के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस बार शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 बार परीक्षा देनी होगी। इसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार आएगा। 5वीं 8वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। 23 मार्च से होगा परीक्षा का आयोजन। एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल उनके बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सभी स्कूलों को भेजे जाएंगे। शासकीय और निजी स्कूलों में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 23 मार्च से होना है। 1 अप्रैल 2023 को परीक्षा समाप्त हो जाएगी। परीक्षा के लिए सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। जबलपुर इंदौर के बीच दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर जल्द ही और सुखद होने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन की सीमा में आने वाले जबलपुर भोपाल मंडल को वंदे भारत ट्रेन चलाएगा। लेकिन इस सुखद अनुभव को लेने के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना होगा। इसकी वजह ट्रेन का रूट तय न होना है। अभी तक जबलपुर और भोपाल मंडल दोनों ने इस ट्रेन का रूट ही तय नहीं किया है। दोनों ही मंडल ट्रेन के रूट को लेकर संशय में है। नए साल में ट्रैफिक पुलिस ने लगाए 50 चेकिंग पॉइंट। 40 ब्रीथ एनालाइजर से होगी वाहन चालकों की चेकिंग। नव वर्ष पर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शराब या किसी प्रकार का नशा कर वाहन चलाया तो हो सकता है आपका नए साल का पहला दिन पुलिस हवालात में गुजरे। ट्रैफिक पुलिस करीब 50 स्थानों पर 40 ब्रीथ एनालाइजर के साथ 2 और 4 पहिया वाहन चालकों की वाहन रोककर चेकिंग करेगी। किसी भी तरह का स्टंट या होटल के बाहर गलत तरीके से वाहन खड़े किए तो उनको जब्त किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में मुक्त कराई गई जमीन पर बनेगी सुराज कॉलोनियां। गरीबों को मिलेंगे मकान। मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 23,000 एकड़ से अधिक शासकीय जमीन पर करीब आवासहीन परिवारों के लिए सुराज कॉलोनियां बनेगी और प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलबढ़ क्षेत्र से इसकी शुरुआत भी हो गई है। भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई यह भूमि 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की है। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में दी है। सरकार का कहना है कि भूमाफियाओं को मध्य प्रदेश से नेस्तनाबूद करने के दृढ़ संकल्प को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब मंदिर के पुजारी खोलेंगे 2023 में सत्ता का रास्ता। शिवराज सरकार ने तैयार किया प्लान। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में अब मुश्किल से 9-10 महीने शेष बचे हैं। मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस जहां नई घोषणाएं कर रही है तो वहीं शिवराज सरकार धार्मिक स्थलों के अलावा अब प्रदेश के पुजारियों को साधने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल चुनावी साल में मंदिरों के पुजारियों को शिवराज सरकार ने साधने की कोशिश की है। इसके लिए प्रदेश के 21,000 पुजारियों मंदिर संचालन के लिए प्रशिक्षण और संवाद शिवराज सरकार करेगी। इसके लिए धार्मिक पर्यटन और धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग प्रदेश भर के पुजारियों को प्रशिक्षित करेगा। हाई कोर्ट का अहम फैसला। रिटायर्ड कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, मिलेगा पेंशन का लाभ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में अहम फैसला सुनाया। जबलपुर हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6वें वेतनमान से पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला न्यायाधीश नंदिता दुबे की एकल पीठ ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पेंशनर एसोसिएशन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका में सुनाया गया है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय द्वारा 1 जुलाई 2016 और 27 जुलाई 2016 के उन आदेशों को निरस्त कर दिया जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि 1 अप्रैल 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान होगा। महाराष्ट्र के 150 गांव के लोग मध्य प्रदेश में होना चाहते हैं शामिल।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और भाजपा के लिए इसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है कि यहाँ के विकास कार्यों, बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के लोग मध्य प्रदेश में शामिल होने की मांग करने लगे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की धारनी तहसील के अधिकांश गांवों के लोग मध्य प्रदेश में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस तहसील में 63 पंचायतें और 154 गाँव है। देड़तलाई के पास मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एकत्र हुए 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर धारनी तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल करने की मांग की है। पहली बार घरों में भी शराब पीने के अस्थायी लाइसेंस बने। नए साल का जश्न मनाने के लिए इस बार पहला मौका होगा जब लोगों ने घरों में शराब पीने के लिए एक दिन का अस्थायी लाइसेंस लिया है। इनकी संख्या तो कम है, लेकिन शुरुआत हो गई है। नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने अस्थायी तौर पर शराब पीने के लिए शुक्रवार शाम तक 3 लाइसेंस जारी हो गए। होटल व रेस्टोरेंट जिनके पास बार लाइसेंस नहीं है, ऐसे 33 लाइसेंस आबकारी ने जारी किए। पिछले 2 सालों से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल प्रदर्शनी में दिखाई देगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासियों का योगदान। जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर से प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचेंगे। सभी का स्वागत भारतीय संस्कृति और रीति के अनुसार किया जाएगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर होने वाले मुख्य समारोह में प्रवासी अतिथि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासियों के योगदान से भी रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए भव्य प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसमें 14 जोन रहेंगे और आजादी के योगदान को लेकर डिजिटल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे। मध्य प्रदेश के व्हाइट टाइगर सफारी वाटरफॉल है पर्यटकों की पहली पसंद। मध्य प्रदेश में ऐसी कई सारी पर्यटन स्थल है जहां पर लोग दूर दराज से घूमने आते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध विंध्य का मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, मां शारदा मंदिर और आधा दर्जन वाटरफॉल पर्यटकों की पहली पसंद है। इसके अलावा नए साल पर पर्यटक पिकनिक मनाने, घूमने, मौसम, नेचर का आनंद उठाने रीवा, सतना और सीधी के पर्यटन स्थलों पर आते हैं। वहीं इस साल भी काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, इसलिए 2 दिन पहले से ही सफारी प्रबंधन, मां शारदा प्रबंध समिति सहित संबंधित जिलों के जिम्मेदारों ने तैयारी पूर्ण कर ली है। रीवा जिले में पूर्वा फॉल, क्योटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, बहुती जलप्रपात सहित मुख्य मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में अशांति विमनस्य फैलाने वालों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ अशांति फैलाने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कड़े फैसले और प्रशासनिक कसावट से आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश करने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। माताओं, बहनों, बेटियों की और गलत नजर उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों को मृत्युदंड दिया जा रहा है। एंटी माफिया अभियान चलाकर दर्जनों को कुचलने की कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। कांग्रेस का मिशन 2023 प्रदेश भर में लॉन्च किया नया प्रोग्राम। नए साल पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसके तहत पूरे प्रदेश में लगाए नया साल नई सरकार के बैनर होर्डिंग लगाए गए हैं। इनमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री घोषित करते हुए स्लोगन में प्रदेश की जनता से वादे भी किए गए हैं। इसे देखते हुए लगता है कि कांग्रेस चुनावी मोड़ में आ चुकी है और मिशन 2023 को लेकर उसने अपनी योजनाओं को आकार देना शुरू कर दिया है। शहरों में जगह जगह लगे होर्डिंग्स में लिखा है, छटेगा अब अंधेरा, आ रही है कमलनाथ सरकार। तो किसी में कहा गया है, कल को देने सुनहरा आकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। मध्य प्रदेश की पुकार कमलनाथ सरकार, नए संकल्पों के साथ साथ चलेंगे आस्था और विकास, आ रही है कमलनाथ सरकार। इस तरह प्रदेश के कई शहरों को इन होर्डिंग से पाट दिया गया है। आरबीआई का ऐलान, आज से बदलेगा बैंक से जुड़ा बड़ा नियम। बैंक लॉकर को लेकर नए साल के पहले दिन से नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप भी बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आरबीआई के नियम के अनुसार आज 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। बैंक ग्राहकों को इस नियम से बड़ा फायदा होगा। इस नियम के अनुसार अगर लॉकर में रखे सामान को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारियां दी जाएगी। इससे बैंक ग्राहक अपने जरूरी सामानों को लेकर हमेशा अपडेट रहेंगे।
नए साल से पहले पेंशनर्स को तोहफा, इन लोगों को मिलेगी ज्यादा पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए एक आदेश का पालन करते हुए अब कुछ पेंशनर्स को ज्यादा मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस स्कीम में शामिल हुए लोगों के पास ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प होगा। इसके लिए भी ईपीएफओ ने पात्रता और प्रक्रिया से जुड़े नियम जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ की हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक कर्मचारियों को अब अपनी वास्तविक सैलरी के 8.33% के बराबर की राशि ईपीएस में जमा कराने का मौका मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रति माह होगी। 4,000 पद खाली, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,696 पदों पर भर्ती निकाली। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में करीब 4,000 से ज्यादा पद खाली है। फाइनल रोस्टर मिलने के करीब 15 दिन बाद एमपीपीएससी ने भर्ती निकाल दी है। पहले चरण में 2,053 पदों पर भर्ती निकाली जाना थी, लेकिन एमपीपीएससी ने 1,696 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए एमपीपीएससी ने अलग अलग पद के लिए 38 विज्ञापन जारी किए हैं। यह अलग अलग इसलिए जारी किए गए हैं ताकि किसी कारण से एक भर्ती रुकती है तो अन्य पर इसका असर न पड़े। पहले चरण में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विषयों के 1,669 पद, ग्रंथपाल के 255 व खेल अधिकारी के 129 पदों पर भर्ती होगी। इनमें से अभी 1,696 पद ही भरे जा रहे हैं। बैंक में पैसे रखने पर होगी कमाई, 5 बैंकों ने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अगर आपके रुपए बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा हैं तो अब आपको अधिक ब्याज दर मिलेगी। एसबीआई समेत 5 बैंकों ने सेविंग अकाउंट खातों पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इससे ग्राहकों को बैंक में पैसे रखने का भी फायदा मिलेगा। एफडी और आरडी अकाउंट पर सेविंग अकाउंट की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, लेकिन जब ग्राहक चाहे तब उन अकाउंट से पैसा नहीं निकाल नहीं सकता है। लेकिन सेविंग अकाउंट भी ग्राहकों को अपनी मर्जी से पैसा निकालने की छूट मिलती है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक और फेडरल बैंक ने बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरों को तुरंत प्रभाव से बढ़ा दिया है। बता दें कि बचत खाते पर ग्राहक जो पैसा कमाते हैं वह बैंक की ओर से दी जा रही ब्याज दर और प्रत्येक दिन खाते में बची अंतिम राशि से तय होता है। अमित शाह बोले, सुरक्षा बलों के हाथ में देश सुरक्षित, भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। भारत चीन सीमा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। बेंगलुरु में आईटीबीपी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मुझे भारत चीन सीमा को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि वहां आईटीबीपी के जवान वहां गश्त कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए मैं उत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हर जगह गया। वह उन्हें भारत की जनता हिमवीर कहकर बुलाती है। ये उपनाम उनका दिया हुआ है। मैं मानता हूं पद्मश्री, पद्म विभूषण से भी बड़ा उपनाम जनता ने सिपाही को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सरकारी उपनाम नहीं है। पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में अब होगी पहले से अधिक कमाई, अब मिलेगा इतना ब्याज। सरकार ने इस बार छोटी बढ़त योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा की ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। मौजूदा पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% और पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा की ब्याज पर 5.8% का ब्याज दिया जा रहा है। आरबीआई की ओर से 2022 में महंगाई को कम करने के लिए 5 बार ब्याज दरों में इजाफा किया गया है, जिस कारण रेपो रेट 4% से बढ़कर 6.25% हो गया है। इस वजह से देश में सरकारी और निजी बैंकों की ओर से एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया जा चुका है। इसे कहते हैं शानदार न्यू ईयर। इतनी इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स। इस साल 2022 का अंत और साल 2023 का आगाज हो रहा है। नया साल लोगों के लिए नई उम्मीदों से भी भरा होगा। वहीं इस साल लोग भी जरूर अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नया जरूर करेंगे। वहीं इस साल लोग अपनी कमाई और बचत को बढ़ाने के इरादे से भी काफी काम करने वाले हैं। वहीं नए साल में कुछ जरूरी बातें भी जान लेनी चाहिए। देश के प्रत्येक उस नागरिक को इनकम टैक्स भरना जरूरी है जिसकी इनकम टैक्स लैब के मुताबिक टैक्सेबल होती है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें रियायत भी मिली हुई है। अगर किसी की इनकम टैक्स लैब के मुताबिक इनकम नहीं है तो उसको इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि FY 2021-22 के मुताबिक अगर न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से इनकम टैक्स भरना है तो 2.5 लाख रुपए सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
10 देशों ने की सख्ती तो हरकत में आया WHO, चीन से कोरोना पर मांगी और अधिक जानकारी। ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 10 देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। इन देशों द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन हरकत में आ गया है। उसने चीन से जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने के बाद खतरनाक तरीके से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले पर और अधिक डेटा देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 5 जनवरी से चीन से इंग्लैंड जाने वाले यात्रियों को 2 दिन पुराना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यूके की सरकार ने कहा है कि चीन में कहर बरपा रहे नए वेरिएंट का पता लगाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। उन्होंने इसे एहतियाती और अस्थायी उपाय बताया है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली और ताइवान ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया है। चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं, भारत LAC पर एक तरफा बदलाव की कोशिश से सहमत नहीं होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा बदलाव किए जाने की किसी भी कोशिश से भारत सहमत नहीं होगा। उन्होंने रेखांकित किया कि नई दिल्ली के बीजिंग के साथ संबंध सामान्य नहीं है और मुख्य मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने भूमध्य सागरीय देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए यह भी कहा है कि भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए आतंकवाद को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जनवरी में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, गिरेगा पारा, शीतलहर, कड़ाके की ठंड के आसार। नए साल के पहले महीने जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज रात में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने के आसार हैं। वहीं दूसरे या तीसरे सप्ताह में कड़ाके की ठंड की संभावना है। MP मौसम विभाग की माने तो आज रविवार को प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके बाद 3 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 15 जनवरी के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर दिखने को मिलेगा। CBSE 12वीं परीक्षा के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE बोर्ड परीक्षा 2023 की तारीखों में बदलाव किया है। इसमें कक्षा 12वीं की डेट शीट को संशोधित कर दिया गया और स्टूडेंट्स के लिए नया टाइम टेबल CBSE की आधिकारिक साइट पर जारी कर दिया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की डेट शीट में 4 अप्रैल 2023 को पढ़ने वाली परीक्षाओं को 27 मार्च 2023 को स्थानांतरित कर दिया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, योजना में सरकार ने किया महत्वपूर्ण बदलाव। राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। फ्री राशन योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को नए साल में भी बड़ा तोहफा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। लाभार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को योजना का लाभ मिलता रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की योजना जारी रहेगी। वहीं गरीब कल्याण योजना के तहत उन लोगों को भी फ्री में राशन मिल रहा था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केवल गरीब राशन कार्ड धारकों को ही मुफ्त में गेहूं चावल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।